अगर आप एक ईवी टू व्हीलर कंपनी हो एंड आपके पास 1.5 बिलियन डॉलर्स है, मतलब 13,500 करोड़ इन इंडियन रुपीस, क्या क्या कर सकते हैं? गेट बेस्ट इंजीनियर्स, बेस्ट स्किल्ड पर्सनल सर्विस के लिए, इन्वेस्ट इन बेस्ट चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन इस ओईएम ने एग्जैक्टली ऑपोजिट किया। इट रियली मिस्ड आउट ऑन थिंग्स जहां पर कोई चांस ही नहीं होना था मिस आउट होने के लिए। एंड वंस अगेन प्रूविंग दैट इट इज नॉट अबाउट मनी एंड टैलेंट, इट इज अबाउट विजन, conviction and obsession to solve customer problems. Ola Electric at its peak 52% मार्केट शेयर था एंड वंस एक मार्केट लीडर, लेकिन अभी सिर्फ 9.3% मार्केट शेयर है इन दिसंबर 2025 एंड नॉट श्योर क्या ये 2026 सर्वाइव कर पाएगा या नहीं। वैसे क्या हुआ इसके साथ, लॉन्ग स्टोरी, लेकिन क्रिस्प एंड सिंपल रखेंगे। ओला इलेक्ट्रिक ने एम्स्टरडैम बेस्ड एक ईवी स्कूटर स्टार्टअप एटरगो को अक्वायर किया था इन मई 2020 एंड उस स्कूटर को थोड़ा सा मॉडिफाई किया फॉर इंडियन कंडीशंस करके S1 Pro फर्स्ट जन को 15th of August 2021 में अनाउंस किया, क्लेमिंग ह्यूज रेंज ऑफ 180 किलोमीटर्स, लोडेड टेक फीचर्स जैसे कीलेस एंट्री, glossy looking scooter with huge boot space and of course very strong performance. All this 1.3 lakh पे आता था with state subsidy in place। उस टाइम में in few states almost 1 lakh पे आता था। उस टाइम में वैसे ज्यादा ऑप्शंस भी नहीं थे, एथर वॉज एक्सपेंसिव एंड ज्यादा प्रेशर्स में अवेलेबल नहीं थे। टीवीएस अंशे तक एक लाइन अप से रेडी नहीं थे। स्कूटर को रोड पे देख के बिना, टेस्ट करने के बिना, taking by the word at the launch, thousands of people इस स्कूटर्स को बुक किया with 500 rupees of deposit एंड इसका डिलीवरीज जो उसी साल दिसंबर में शुरू होना था बहुत डिले होके फाइनली इन बैचेस स्कूटर्स को डिलीवरी करना स्टार्ट किया। एंड इनफैक्ट बैक देन दे हैड होम डिलीवरीज एंड होम टेस्ट राइड्स आल्सो। लुक्स लाइक अ फेरी टेल, है ना। देन issues started to come up, लेकिन स्कूटर broke down in the middle of the roads, फ्रंट सस्पेंशन ब्रेक हो गया बहुत सारे स्कूटर्स को, बैटरी गॉट फायर एंड स्कूटर पूरा जल गया, क्लियरली शोइंग स्कूटर इज नॉट इंजीनियर्ड इनफ। सेफ्टी को उतना सीरियसली नहीं लिया गया। नॉट ओनली दिस, छोटे छोटे चीजें भी, जैसे बूट हैड लॉक इश्यू, खुला तो लॉक होगा नहीं, अगर लॉक हुआ तो खुलेगा नहीं, चार्जिंग सॉकेट ठीक से बंद नहीं होता है, डैशबोर्ड सॉफ्टवेयर फीचर्स स्कूटर्स के साथ नहीं आता था। इट हैड टू टेक अनदर फ्यू मोर मंथ्स सॉफ्टवेयर अपडेट्स को ओटी अपडेट्स द्वारा देने के लिए। एंड फ्रंट फुटबोर्ड पे एक ह्यूज बम्प था, सो फ्रंट स्पेस को कोई सामान कैरी करने के लिए यूज नहीं कर सकते थे। एंड अबव ऑल इट केम विथ फ्री हाइपर चार्जिंग, फ्री सर्विसिंग भी दे रहे थे, जस्ट रिप्लेस करना चाहिए वाले पार्ट्स को ही चार्ज कर रहे थे। एंड फॉर बैटरी दे हैड टू रीवर्क बिकॉज बैटरीज एंड स्कूटर जल जाने की वजह से गवर्नमेंट इन्वॉल्व हुआ, बिकॉज आफ्टर अ पॉइंट दिस बिकम्स कंसर्न ऑफ पब्लिक सेफ्टी। फ्रंट सस्पेंशन के लिए सारे स्कूटर्स को दे कॉल्ड बैक, इंस्टॉल्ड एक्स्ट्रा सपोर्ट फॉर द फ्रंट मोनोशॉक सस्पेंशन, इसको ब्रेक करने से रोकने के लिए। ऑल दिस इश्यूज की वजह से सर्विस सेंटर्स वर फ्लडेड, हंड्रेड्स ऑफ स्कूटर्स लाइन अप हुआ था एंड धूल में पड़ा हुआ था फॉर मेनी वीक्स, अनएबल टू बी फिक्स्ड। ठीक है, Gen 1 है, Gen 2 तक ठीक कर लेंगे लगा था, एंड बहुत जल्दी सेकेंड जेन भी लॉन्च हो गया विद टेलीस्कोपिक अपग्रेडेड फ्रंट सस्पेंशन, फ्रंट फुटबोर्ड फ्लैट हो गया एंड उसके साथ होल न्यू लाइनअप को लॉन्च किया। S1 Pro Gen 2, S1 Air, S1 X, S1 X Plus एंड सेकेंड जेन से बैटरी या स्कूटर जल जाना तो बंद हो गया, लेकिन न्यू इश्यूज केम अप। S1 X एंड X Plus मॉडल्स में कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, कोई यूजेबल डैशबोर्ड नहीं है। इट फेल्ट लाइक ये एक सेफर अफोर्डेबल ऑप्शन हो सकता है, लेकिन इसमें बैटरी इश्यूज थे, सिस्टम इश्यूज थे जो S1 Pro के इश्यू से भी सीरियस निकला। ये क्लियरली दिखा दिया था दैट S1 X सिर्फ चीपर प्रोडक्ट ही नहीं, क्वालिटी भी चीप है। सेकेंड जेन S1 Pro स्कूटर्स में भी सेम इश्यूज वैसे ही था जो S1 Pro Gen 1 में भी था एंड सर्विस सेंटर्स स्टार्टेड टू सफर, अनएबल टू फिक्स, स्टाफ कांस्टेंट प्रेशर में थे एंड कांस्टेंट हीट में थे एंड देयर बिहेवियर कस्टमर के प्रति चेंज हो गया टू वायलेंट एंड रूड। सर्विस सेंटर्स बिकेम अ साइट ऑफ स्कूटर्स जो महीनों से पड़ा हुआ है, नो एक्शन येट। अबो ऑल उसी टाइम में एक्स प्लेटफॉर्म में भविष्य अग्रवाल पिक्ड अ फाइट जो उनके प्रायोरिटीज को क्लियरली दिखा दिया था। एंड देयर वाज एन इंस्टेंस जब एक S1 Pro कस्टमर को एक्सीडेंट हुआ था एंड दे क्लेम्ड स्कूटर एक्सीलरेट हुआ इंस्टेड ऑफ स्लोइंग डाउन, उसके वजह से एक्सीडेंट हुआ करके। इंस्टेड ऑफ फिक्सिंग और डीलिंग इट, ओला इलेक्ट्रिक ने एक पब्लिक स्टेटमेंट को रिलीज किया क्लेमिंग इट वाज नॉट स्कूटर्स फॉल्ट, वो कस्टमर्स फॉल्ट था करके। उस इंसिडेंट के बारे में क्या सच है क्या झूठ है वो मैं नहीं बता रहा हूँ, बट मैं बस ये बता रहा हूँ कि जो चीज प्राइवेटली चार दीवार के बीच में बात करके ठीक कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं, उसको पब्लिकली लाकर करने की जरूरी नहीं था। स्पेशली फॉर ब्रांड्स, सर्विस ऐसा चीज है जो क्लोज डोर्स में रहना चाहिए। अगर बाहर ऐसा पब्लिक कर दिया, इट जस्ट शोज दैट ब्रांड कस्टमर्स को अच्छे रिलेशन बिल्ड करने का अपॉर्चुनिटी की जैसे नहीं, बल्कि एक पब्लिक इमेज का थ्रेट की तरह दिख रहा है।
It shows that they value public image more than actually fixing the trouble. And by this point, customers' trust started to have deep cracks. Bad word of mouth start हुआ. In fact, the issue was with consistency. मैंने कम से कम 15 ओला स्कूटर्स को ट्राई किया from multiple states, multiple models, at multiple timelines. But मैंने देखा है कि few scooters were very very good. कोई issue ही नहीं था. But other batch had lot of issues. It was a wide spectrum for Gen 1, Gen 2, Gen 3 भी. This happens only when quality checks ठीक से रखा हुआ नहीं है तो. Volume of good scooters बहुत बहुत कम थे. All they had to do was वो अच्छे निकले वाले स्कूटर्स में क्या अच्छा निकला समझ के उसी को at scale रेप्लिकेट करने का. एंड इसको फिक्स करना छोड़ के दे स्टार्टेड पीआर कैंपेन्स ऑन एक्स एंड सोशल मीडिया पॉजिटिव कमेंट्स डालते हुए. अब इसके लिए प्रूफ नहीं है लेकिन मोर लाइकली यू विल फाइंड अकाउंट्स जिन्होंने अकाउंट खोलने के बाद कोई पोस्ट ही नहीं किया, अचानक से ओला इलेक्ट्रिक को, ओला स्कूटर्स को टैग करके पूरा पॉजिटिव कमेंट्स एंड पॉजिटिव पोस्ट कर रहे हैं अबाउट द ओला स्कूटर्स एंड ओला सर्विस. लेकिन इन दिस पीरियड इतने सारे इश्यूज होने पर भी दे वर डोमिनेटिंग द मार्केट with deep discounts and huge claims. उसके वजह से they had 52% of market share. And at this point, भावेश अग्रवाल एथर को और चेतक के मार्केटिंग को, प्रोडक्ट क्वालिटी को मॉक भी कर रहे थे. That's the irony. फिर भी जेन 3 को लॉन्च किया. उन्होंने न्यू स्कूटर लाइनअप भी लॉन्च किया था, S1Z एंड S1 गिग जो बहुत सस्ता गाड़ी निकलने वाला था, एंड बाइक लाइनअप कॉल्ड ओला रोडस्टर जो 4680 भारत सेल के साथ भी आने वाला था. रेंज क्लेम्स वर ह्यूज, 248 किलोमीटर्स, 320 किलोमीटर्स, 500 किलोमीटर्स, एंड इन सारे गाड़ियों का डिलीवरी 2-3 मंथ्स में ही शुरू होना था. दीज क्लेम्स एंड न्यू लॉन्चेस विद डीप डिस्काउंट्स इन द मार्केट एक अच्छा प्लेस ही मिला. बट बाय दिस टाइम टीवीएस, चेतक एंड एथर caught up. अच्छे प्रोडक्ट्स लेकर आए, अच्छे प्राइसिंग लेकर आए, and they started to make sense than Ola scooters. And scooters का deliveries with Gen 3 again delayed. For Roadster एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार डिले हुआ, and the range claims वापस रॉन्ग ही निकले. थर्ड जेन स्कूटर्स में भी सेम रेंज आ रहा था एज ऑफ सेकंड जेन क्योंकि सेम बैटरी पैक्स है. जस्ट एक्स्ट्रा रीजनरेट करेंगे तो एक्स्ट्रा रेंज आएगा. इट इज बेसिकली एन if clause. And this third gen maybe had same build quality issues, same boot issues, ergonomic issues from gen 1 जो था सारा वैसा ही है, and service issues भी वैसे ही है. Customers started to burn their scooters road में सबके सामने गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में. ठीक है, रोडस्टर तो बाइक है, स्कूटर नहीं है, न्यू प्लेटफॉर्म है, दिखने में अच्छा लग रहा है, शायद इसमें इश्यूज नहीं होगा सोचे थे बहुत सारे लोगों ने इंक्लूडिंग मी. बट रोडस्टर में स्कूटर से भी ज्यादा इश्यूज निकला एंड नेवर रियली टुक ऑफ. इनफैक्ट एट दिस पॉइंट ओला इलेक्ट्रिक सर्विस सेंटर्स बाउंसर्स को हायर करना पड़ा कस्टमर से स्टाफ को बचाने के लिए एंड कस्टमर्स को वहां से भगाने के लिए विथ सेम इश्यूज, नो फॉलो अप्स. जब ये सब केओस में चल रहा था, ओला इलेक्ट्रिक न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट्स लॉन्च किया इंट्रोड्यूसिंग एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनटू स्कूटर्स. ये टू बी ऑनेस्ट कस्टमर केयर को रिप्लेस कर लिया. दिस मेड थिंग्स इवन वर्स क्योंकि ऑर्डर ट्रैकिंग अपडेट नहीं हो रहा था, काम नहीं कर रहा था. कस्टमर केयर को कॉल करना भी काम नहीं कर रहा था क्योंकि रिकॉर्डेड वही एआई आवाज आ रहा था जो अपडेट नहीं हो रहा था विद डेट. फॉर एग्जांपल, एक कस्टमर रोडस्टर बुक किया, इट वाज सपोज्ड टू बी डिलीवर्ड इन अगस्त ऐसा बोल रहा था जब ऑर्डर किया, एंड जब बाइक डिलीवरी नहीं हुआ, ही कॉल्ड इन अक्टूबर, नवंबर, तब भी रिकॉर्डेड आवाज आ रहा था कि अगस्त 2025 में डिलीवरी होगा. एंड देन दे स्टार्टेड चार्जिंग, फास्ट चार्जिंग के लिए जो पहले फ्री था इसको प्रीमियम प्राइस में चार्जिंग करना स्टार्ट किया एट 2.5 रुपीज पर मिनट जो बहुत बहुत एक्सपेंसिव निकला. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट भी रिलीज किया. बेचने वाले गाड़ियों को, ऑलरेडी बिका वाला गाड़ियों को भी दैट इको मोड एंड अदर सॉफ्टवेयर फीचर्स के लिए एक्स्ट्रा पे करना है करके. ये गाड़ी परचेस करके जो लोग उसको चला रहे थे अचानक सुबह उठ के देखा देयर इको मोड वाजंट वर्किंग. पेमेंट फिनिश करके गाड़ी पूरा परचेस करने के बाद आस्किंग फॉर मोर मनी, कस्टमर्स फेल्ट betrayed. अपने मेहनत की कमाई को खर्चा करके they had to take all the suffering while brand was taking funds left right center, and from huge valuation almost $6 billion valuation से it fell to $2 billion now and it went to public. उसका स्टॉक प्राइस भी स्पाइरल होते नीचे गिर रहा है and now its market share consistently गिर रहा है. अभी रुका है at 9.3%. इन सब के बीच में गोवा बैंड ओला इलेक्ट्रिक फ्रॉम सेलिंग स्कूटर्स क्योंकि वहां के उस स्टेट के सर्विस इश्यूज की वजह से कस्टमर्स ने धरना किया. एंड CCPA इज इन्वेस्टिगेटिंग अबाउट 10,000 कंप्लेंट्स जो एक ही साल में ओला स्कूटर्स के बारे में आया है. एंड LG एनर्जी सॉल्यूशन फ्रॉम कोरिया क्लेम कर रहे हैं दैट ओला स्टोल उनका बैटरी टेक्नोलॉजी जो अभी 4680 रूप में इंडिया में सेल करने वाले हैं. उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन भी शुरू किया. फ्रॉम द बिगिनिंग
ओला इलेक्ट्रिक क्लेम कर रहे थे टू एंड आईसीई एज, ईवी रेवोल्यूशन क्रिएट करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट दे एंडेड अप क्रिएटिंग अ स्टैंडर्ड वर्ड ऑफ माउथ दैट कोई भी गाड़ी ले लो, ओला मत लेना। देयर वर कस्टमर्स जिन्होंने मुझे रीच आउट किया टू से दैट दे रिग्रेट परचेसिंग ओला स्कूटर्स। अब इसमें से 4 लर्निंग्स भी हैं। एक, दे हैड मनी, दे हैड बेस्ट इंजीनियर्स, बेस्ट टैलेंट, सो स्टाफ में स्किल नहीं है इज नॉट द रीजन। एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू द कल्चर ऑफ ए कंपनी, उसका लीडरशिप कैसा है, विजन कैसा है। अ लॉट ऑफ लीडरशिप स्टाफ, इसका मैनेजमेंट कंपनी छोड़ के चले गए 1 साल के अंदर ही। द अट्रिशन रेट इज सो हाई कंपेयर टू अदर स्टार्टअप्स। ऑन रेडिट बहुत सारे थ्रेड्स मिलेंगे इस मामले के बारे में। फोकस ऑन द फंडामेंटल्स, कस्टमर को क्या चाहिए, कीलेस एंट्री, सॉफ्टवेयर कनेक्टेड बूट, थीम्स ऑन द डैशबोर्ड, ये नहीं चाहिए। कस्टमर को चाहिए रिलायबिलिटी, अ चेंज एंड अपग्रेड फ्रॉम अ ट्रेडिशनल स्कूटर, जो एस्पायरिंग होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, पैसे भी बचाना चाहिए एंड ट्रस्ट होना चाहिए उसके ऊपर। एंड थर्ड, सर्विस अच्छा होना चाहिए। सालों तक इस गाड़ी को चलाने के लिए मेरे पीछे ब्रांड है, आई कैन ट्रस्ट वाला भरोसा आना चाहिए। अगर आपने ट्राई नहीं किया तो बस एक बार मारुति सुजुकी का सर्विस देखना, यू विल फील अमेज्ड स्टाफ कितना अच्छा बिहेव करते हैं, दे नो देयर कस्टमर। एंड फोर्थ, टू मेक मनी फ्रॉम अ बिजनेस एक आउटकम होना चाहिए, गोल नहीं। एक चीज तो अच्छा हुआ, नाउ ईवी कस्टमर्स आर अवेयर ऑफ द रियलिटी, असली सच क्या है अब उनको पता चल गया, एंड दे आर कमिंग आउट ऑफ फुगाजी। बट द कॉस्ट ऑफ इट, लाखों कस्टमर्स का सफरिंग। इस वीडियो के बारे में, ओला इलेक्ट्रिक के बारे में आपको क्या लगता है, कमेंट्स में हमें बता देना। चलो।